उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्लास्टिक उद्योग का सम्मेलन प्लास्ट पैक 2025 का आयोजन किया जा रहा है और एग्जीबिशन में भविष्य की दृष्टि से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में दुनिया भर से प्लास्टिक उद्योग के मशीनरी और प्रोडक्ट के निर्माता शामिल हुए हैं। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण और ग्रीन गैस इफेक्ट से दुनिया को बचाकर प्लास्टिक का उपयोग करने का नवीनतम उदाहरण है। और इस दौरान संवाददाता एहतियाब शेख ने इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के चेयरमैन सचिन बंसल से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। ये तस्वीर किसी फैक्ट्री की नहीं है। इस वक्त मैं इंदौर में मौजूद हूँ। लाभ गंगा परिसर वो परिसर है जो तमाम प्लास्टिक इंडस्ट्री की मशीनरी का मध्य भारत के अंदर सबसे बड़ा एग्जीबिशन है। मैं कोट करता हूँ मुख्यमंत्री मोहन यादव को, प्लास्टिक अब डरने डराने की चीज नहीं है, उसे रिसाइकल करना और उसे निष्पादन करना बेहतर तरीके से। प्लास्टिक कोरोना काल के अंदर यह कहा जाए कि तीसरे योद्धा के रूप में खड़ा था। इंट्राकैथ आप लगाते थे, वो इंट्राकैथ होता था प्लास्टिक का। पीपीई किट आप पहनते थे, वो होता था प्लास्टिक का। इंजेक्शन की सिरिंजेस बनती थी, वो थी प्लास्टिक की। लेकिन इस प्लास्टिक को लेकर हो हल्ला बहुत होता है। सभी मापदंडों को अगर लेकर चलाया जाए तो इस वक्त मेरे साथ में सचिन भाई, जिनका कि ये ब्रेन चाइल्ड था कि प्लास्ट पैक मध्य प्रदेश में और मध्य भारत में हो। सर, प्लास्टिक का खौफ, प्लास्टिक से लोग डरते थे, कहते थे साहब प्लास्टिक को दूर कर दीजिए। प्लास्टिक के तमाम उद्योग मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। देखिए, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आपने कम से कम इस टैगलाइन को पकड़ा कि अब प्लास्टिक से डरने डराने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं आपके पीछे एक लाइव मशीन चल रही है जो इरिगेशन के काम में आने वाले सबसे मेजर प्रोडक्ट ड्रिप इरिगेशन को प्रस्तुत करती है। ये यहाँ से 34 मीटर लंबी इस मशीन को देखने के लिए आप युवाओं की और एंटरप्रेन्योर्स की भीड़ आप देख रहे हैं। और ये इस चीज को सिद्ध करता है कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का होराइजन है कि हम युवा उद्यमी साल मनाएंगे 2025 में और इंडस्ट्रियल ईयर रहेगा 2025 में, सिद्ध करने के लिए प्लास्ट पैक फोरम ने जो मुहिम चलाई थी वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गई है। और प्लास्ट पैक 25 के माध्यम से हम जिस तरह से चाहते थे कि उद्योगों के बीच में प्लास्टिक को लेकर, पैकेजिंग को लेकर जो लेटेस्ट इनोवेशन और टेक्नोलॉजी प्रेजेंट करने की इस देश में जरूरत है वो मध्य प्रदेश में पिन डाउन की जाए, वो हमने यहाँ करी है। यहाँ पे कम से कम 8 इंटरनेशनल स्टॉल्स हैं, 34 से ज्यादा लाइव मशीन्स हैं, 42 से ज्यादा ऐसे ब्रांड्स हैं जो मल्टीनेशनल हैं। यहाँ पे 450 से ज्यादा स्टॉल्स हैं। उन 450 स्टॉल्स में सुनिश्चित किया गया है कि वो सब अपनी यूएसपी लेकर यहाँ आए। और हमें बताते हुए हर्ष है कि अभी तक 65,000 विजिटर तीसरे दिन हमारे यहाँ एग्जीबिशन में आ चुके हैं और हम कल 1 लाख से ज्यादा विजिटर्स को टोटल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सबका हौसला अफजाई करके गए हैं, आदरणीय कैलाश जी ने हमारी हौसला अफजाई की है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर आप लोगों ने जो इस एग्जीबिशन को लगाया है वो सिद्ध करता है कि आज भी प्लास्टिक इंडस्ट्री अपने टॉप पे है और हमने पूरी संभावनाएं इसके लिए तलाशी। सचिन भाई, मैं आपसे ये पूरे सिस्टम समझूंगा, लेकिन एक चीज और है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोकल फॉर वोकल की बात हो, वोकल होना चाहिए हमारे लोकल प्रोडक्ट्स को लेकर। क्या मध्य प्रदेश का फ्यूचर, हमारे मालवांचल का फ्यूचर आप इन इक्विपमेंट्स के जरिए देख रहे हैं आगे? बिल्कुल, आप सुनिश्चित आप देखिए जिस तरह से आदरणीय मोदी जी मेक इन इंडिया का फॉर्मूला लेकर आगे चल रहे हैं और जिस तरह से उद्योग को आगे बढ़ा रहे हैं, हमें सुनिश्चित करना जरूरी है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे उद्योगपतियों को इंदौर में, मध्य प्रदेश में ही मिले, उन्हें इसे लेने के लिए बाहर ना जाना पड़े। और लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे साथ अजय जायसवाल जी हैं, वो ये मशीन बनाते हैं और आप देखें कि ये लेटेस्ट जर्मन मशीन से 1/4 कीमत में यहाँ अवेलेबल है। 1/4 कीमत, यानी आप वो कर रहे हैं कि देश में ही बनाओ, सस्ता बनाओ और बेहतर बनाओ। सर, हम ये तो कर ही रहे हैं। इसके साथ जो महत्वपूर्ण जो चीज है कि अब भारत की मशीनें यूरोप में एक्सपोर्ट हो रही है, अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रही है। हमारा ये मशीन का अभी एक ऑर्डर जो कंफर्म हुआ है, हमें इटली के लिए एक इमीडिएट ऑर्डर मिला है। तो हम जिस तरह से भस्मासुर को एक वरदान मिला था, वो वरदान ही उसका अभिशाप हो गया। प्लास्टिक हमारे लिए एक वरदान है। कुछ लोगों ने इसे अभिशाप माना है, पर अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो अगली सदी में प्लास्टिक से ज्यादा अच्छा इको फ्रेंडली मटेरियल कोई नहीं है। एब्सोल्युटली। चाइना ने अपनी इकोनॉमी, सचिन भाई विल वॉक अराउंड, में चाहूंगा कि आप वो दिखाते चले। सचिन भाई, ये इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी जो होती हैं,
क्या किसी युवा उद्यमी के लिए इस मशीनरी को सेटअप करना हमारे लोकल इलाके के अंदर और इससे एक्सपोर्ट तक पहुंचना कितना इजी लगता है, कितना हार्डवर्क है? देखिए, मध्य प्रदेश शासन की अभी जो नीतियां हैं कि सभी लाइसेंसेस ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री जी उद्योगों को लेकर रीजनल समिट कर रहे हैं। तो ये रीजनल समिट्स का ही ये आप देखेंगे इफेक्ट है कि इस तरह से पूरे एग्जीबिशन में इस तरह की भीड़ है, युवा इसके लिए बहुत ही उत्साहित हैं, और इन मशीन्स को अब एक्सपोर्ट करना मध्य प्रदेश से किसी तरह का मुश्किल चीज नहीं है। कल ही परसों हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी थे, और मैंने उनसे निवेदन किया है कि एक कार्गो सर्विस को यहाँ से बहुत ही जल्द दिया जाए। वो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी महत्वता को समझते हुए बहुत ही जल्दी दिशा निर्देश देंगे इसके लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश का स्वर्णिम मध्य प्रदेश का जो सपना है वो सपना इस तरह पूरा होता है कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश को बनाने के लिए उद्यमी भी आते हैं, युवा भी आते हैं, सरकार की मंशा भी हो, तो कहीं ना कहीं ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश का जो सपना है वो निश्चित रूप से पूरा होता नजर आएगा। सर, जिस लाइन पे मैंने शुरू किया था, डरिए 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 साहब, प्लास्टिक से डरिए। मैं मनोज जैन, चारू एग्रो प्लास एंड आदिनाथ फ्लेक्सीपैक 2 यूनिट चलाता हूँ फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में। प्लास्टिक को लेके जो देश में पूरा हल्ला हो रहा है कि दुनिया भर में है, दुनिया भर में ले ले, मैं वापस अपनी बातें लेता हूँ, दुनिया भर में जो हल्ला हो रहा है कि प्लास्टिक काफी वेस्ट का वो करता है। आप मुझे बताइए, प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट क्या है? सर्वप्रथम, प्लास्टिक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्लास्टिक की अवेयरनेस काफी बड़ी है। 2016 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आया है, उसकी सब लोग काफी सराहना कर रहे हैं। जितनी भी कंपनियों का पूरा वेस्ट निकलता है या यूजर के बाद में जो वेस्ट निकलता है वो प्रॉपर कलेक्ट होता है, उसके बाई प्रोडक्ट बनते हैं। इस एग्जीबिशन में आप काफी प्लास्टिक से बने हुए बाई प्रोडक्ट भी देखेंगे। और एक हेल्पफुल यदि अपन बात करें तो उसके बिना कोई उद्धार नहीं है। अभी फूड लॉ आने वाला है आपका, बिना पैकेजिंग आप कोई चीज बेच नहीं सकते हो, तो आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ, जरूर हमें अवेयर करना पड़ेगी। प्लास्टिक का जो भी यूज करता है उसको इधर उधर थ्रो नहीं करें, प्रॉपरली डस्टबिन में डालें, कलेक्ट होता है और उसके प्रोडक्ट दोबारा तिबारा 4 टाइम 5 टाइम बनता है, और एक टाइम ऐसा भी आता है जब खत्म भी होता है प्लास्टिक। वो चीज मैं पूरे नेशनल न्यूज पे आपके साथ में कहना चाहूंगा, पूरे देशवासियों को कहना चाहूंगा कि इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और हर चीज का पैकिंग यदि प्लास्टिक में होता है तो उसकी लाइफ कम से कम 1 साल तक उस प्रोडक्ट की लाइफ रहती है। यदि कागज में, यदि स्टील में, यदि आप कोई भी चीज में सब्स्टिट्यूट पैक करते हैं, उसका कोई सेल्फ लाइफ नहीं रहता। कि मेरा आपसे एक निवेदन है कि आपकी चैनल के थ्रू मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि प्लास्टिक का उपयोग जरूर करें, पर केयरफुली करें, और जब भी प्लास्टिक का आप उपयोग कर ले उसको डस्टबिन में डालें। थैंक यू वेरी मच। बात होगी जो मुख्यमंत्री ने कहा था, डरने डराने की जरूरत है। बिल्कुल, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमारी बात को आगे बढ़ते हुए यही कहा। इस एग्जीबिशन को देखने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि प्लास्टिक से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि इनोवेशंस के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की जरूरत है, और इस एग्जीबिशन के माध्यम से हमने यही प्रूव करने की कोशिश की। मैं इस एग्जीबिशन में लगातार सचिन जी के साथ चलता जा रहा हूं, और इस एग्जीबिशन में दरअसल में जो भ्रांतियां हैं प्लास्टिक को लेकर, उसे दूर करने की भी कोशिश की जा रही है। सचिन भाई, इस एग्जीबिशन का जो ये कहा जाए कि हम एक उद्देश्य है कि प्लास्टिक इंडस्ट्री भी ग्रो करे, इकोनॉमी भी ग्रो करे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो भ्रांतियां हैं उन्हें भी दूर किया जाए। देखिए, इंडस्ट्री के साथ जो भ्रांतियां जुड़ी हैं कि ये वेस्ट जनरेट होता है और वेस्ट खत्म नहीं होता है, ये बहुत गलत भ्रांति है। रिसाइकलिंग के थ्रू इसको हमने खत्म करने की पूरी कोशिश की है, और एसोसिएशन के माध्यम से हमने रिसाइकलिंग सेंटर्स नगर निगम इंदौर के साथ बनाए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से रिसाइकलिंग FIBC के बैग्स यहाँ पे बन रहे हैं, इनका अंदर स्टॉल लगा है। तो देखिए, मध्य प्रदेश का स्वर्णिम मध्य प्रदेश का जो सपना है वो सपना इस तरह पूरा होता है कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश को बनाने के लिए उद्यमी भी आते हैं, युवा भी आते हैं, सरकार की मंशा भी हो, तो कहीं ना कहीं ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश का जो सपना है वो निश्चित रूप से पूरा होता नजर आएगा। वीरेंद्र गायकवाड़ के साथ मैं अतिआप शेख, इंडिया न्यूज।